नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आज आरआरबी एएलपी 26 नवंबर को प्रथम पारी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इससे पहले आपका एग्ज़ाम 25 नवंबर को था और फिर नोटिस आता है कि आप एग्ज़ाम एनालिसिस हैं, क्वेश्चंस वगैरह शेयर नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मैं नहीं बताने वाला हूँ, जो हूबहू क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे और न ही मुझे मिले हैं क्वेश्चंस, कैंडिडेट ने भी नहीं बताए। हमने कैंडिडेट से रिव्यू लिया पेपर के लेवल का, जिसमें आपकी कैंडिडेट से सवाल पूछा गया, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितनी आपकी एक्यूरेसी हो सकती है। इससे पहले आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं, कोई मॉक टेस्ट वगैरह, उसमें आपके कितने अटेम्प्ट रहते थे, ताकि पेपर के लेवल का पता चले कि एक्चुअली पेपर बहुत मॉक टेस्ट से टफ आ रहा है या फिर ईजी आ रहा है। वो सारा रिव्यू प्लस सब्जेक्ट वाइज रिव्यू, जैसे साइंस में आपका वेटेज कितने प्रतिशत क्वेश्चंस एक तरीके से एनसीईआरटी से पूछे गए थे या फिर ईजी लेवल के क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल टफ थे या ईजी थे। और विशेषकर जो जीके वाला पोर्शन है ना, 10 क्वेश्चंस है, वो एक्चुअली 10 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं वो बात करेंगे। जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वीडियो रहने वाला है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल और अटेम्प्ट जो कैंडिडेट से एक सर्वे फॉर्म भरवाया गया। और आप भी यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सर्वे फॉर्म की लिंक है, टेलीग्राम पर भी डाली है, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर जिनका एग्जाम हुआ उनको भरना है। एग्ज़ाम डेट, कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से कितने करेक्ट हो सकते हैं, साइंस में कितने अटेम्प्ट किए और कितने सही होंगे, जी के करंट में कितने किए, गणित और आपका रीजनिंग में। तो ये सारा पोर्शन कठिनाई स्तर कैसा रहा है और आपका मॉक टेस्ट वगैरह कहीं देते थे तो कितना स्कोर रहता था। उसके बाद आपको कुछ और चेंजेस लगते हैं, कोई रिव्यू आप देना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज पेपर के डिफिकल्टी लेवल का, वो देकर आप सबमिट कीजिएगा। ये काम आएगा आपके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने में। एग्जाम होने के बाद ऑल शिफ्ट का एक साथ बताऊंगा कि आपका एग्जाम अन्य शिफ्ट से इजी था या टफ था, उसके बारे में बात करेंगे, ताकि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है ये फॉर्म ज़रूर भरें। अब बात करते हैं रिव्यू की, कैंडिडेट ने क्या बताया। एक मैम है जिन्होंने बताया कि हमने 68 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इनके अकॉर्डिंग ईजी था। और इन्होंने फिर आगे बताया कि मेरे मॉक में स्कोर 52 से 58 होते थे और मॉक से ज़्यादा स्कोर हुआ है एक एग्ज़ाम में नर्वसनेस। इन्होंने नीचे मॉक का प्रूफ भी भेजा है, इनके आप देख सकते हो, जैसे ये आप देखेंगे तो 60, 56, ये 65, इतना मॉक में स्कोर। यहाँ पर भी कुछ एवरेज मॉक से ज़्यादा ही स्कोर निकल के आ रहा है। मॉक से ज़्यादा आया है, इसका मतलब ईजी मानेंगे आप। एक और कैंडिडेट है, मैथ्स एवरेज ओवरऑल मॉडरेट टोटल 63 अटेम्प्ट। ये सभी फर्स्ट शिफ्ट के आज की बात कर रहा हूँ। इनका टेक्स्ट बुक में मॉक में 80 सेट ये लगाए हैं। इनका इन्होंने वीडियो भी भेजा है। इनका मॉक में स्कोर 48, 46 होते थे और आज इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया है। आप भी लगाना चाहते हो टेक्स्ट बुक के मॉक, जहाँ पर एग्जाम से अच्छा लेवल आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेंटेन हो रहा है, तो टीटीजी के कूपन कोड से आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 2 वर्ष का अच्छा पास प्रो डील चल रही है। यानी आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सहित आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, CBT 1 CBT 2 सारे क्लियर हो जाएंगे आपके एक ही पास प्रो में। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब टेलीग्राम पर जब कैंडिडेट से रिव्यू मांगा गया कि अटेम्प्ट वगैरह, तो कैंडिडेट ने कहा कभी जीके जीएस 10 ओनली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स से सारे क्यों सवाल आ रहे हैं, इसका कारण बताता हूँ। साइंस पूरी एनसीईआरटी बता रही है। साइंस का एनसीईआरटी का वेटेज लगभग 80 से 90% यहाँ पर बता रहे हैं। और बाकी यहाँ पर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ा। जीके जीएस नहीं पूछा था, एक तरीके से 10 करंट अफेयर्स ही है। और जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ और टिप बताने वाला हूँ, क्या करना चाहिए। वेरी प्रो टिप रहेंगे आपके लिए। आज की फर्स्ट शिफ्ट में एक कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अब एक सेंटर पे बहुत ज़्यादा की प्रॉब्लम आ जाए ना, तो फिर सेंटर वालों को सुन लेते हैं बात, लेकिन एक दो कैंडिडेट को आए तो दिक्कत हो जाती है। इनको एक से दो दूसरे कंप्यूटर पर भेजा गया, चीज़ें सही करने में इनके 13 मिनट लग गए एक्स्ट्रा, और फिर ये सही अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए। 47 मिनट में ये 40 to 50 क्वेश्चन देख पाए, तो घोर अन्याय है भाई। ऐसी थोड़ी बहुत भी आपको कुछ भी लगे मिस्टेक, तुरंत उनको बताइएगा और प्रॉपर वे से अच्छे से बात की करना है आपको उनको। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, तो जल्दी काम बन जाएगा। बाकी इनको बोला है मेल वगैरह करने को, लेकिन एक आध के साथ होता है ना तो दिक्कत होती है। इन्होंने भी 64 अटेम्प्ट किए हैं और मॉक में बता रहे हैं कि अच्छा इनका मॉक में भी रहता था, जो मॉक के जितने ही अटेम्प्ट है, ठीक है। नॉर्मल था, साइंस ज़्यादा टफ नहीं था, इजी न्यूमेरिकल थी। न्यूमेरिकल कल भी देखा आपने, इजी आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड पे सीधा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं लेनी है। आपको बता देंगे, एक वीडियो बना देंगे सारे फॉर्मूलों का। मैथ इज़ वेरी नॉर्मल, रीजनिंग मॉडरेट एंड थोड़ी टाइम टेकिंग। अब रीजनिंग में कैंडिडेट प्रॉब्लम कर रहे हैं,
ध्यान रखना एक सवाल में उलझना बिल्कुल नहीं है आपका, टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इतने कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल देखने को मिले। कुछ एक सवाल है ना, 3-4 सवाल ही ऐसे आ गए ना आपका दिमाग खराब कर देंगे। साइंस भी नॉर्मल टू मॉडरेट है, करंट अफेयर्स के कम से कम 6 क्वेश्चंस हैं। जो बाकी करंट रिलेट ना कर रखा है ना, जैसे 2023-24 ईयर मेंशन नहीं है, तो लेकिन कहीं न कहीं वो करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए वो सवाल आया एक तरीके से। इनका अटेम्प्ट है 50। और इन्होंने कहा भाई मैंने मना किया सवाल नहीं बताना, और इन्होंने कहा सवाल याद भी है लेकिन आप मना कर रहे तो नहीं डाल रहे हैं। बिल्कुल अपन क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, लेवल की बात कर रहे हैं। एक और कैंडिडेट साइंस पूरा एनसीईआरटी मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक पे देता था। एवरेज मार्क 42 से 45 रहता था। आज देखिएगा इनका अटेम्प्ट 54 है मॉक टेस्ट से। अब मॉक टेस्ट में भी अटेम्प्ट ज़्यादा रहता होगा, लेकिन ये इनका मार्क्स है, जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो है। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट है अच्छा अटेम्प्ट किया है, मॉक टेस्ट से अच्छे की बोल रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन यानी अच्छा अटेम्प्ट का मतलब पेपर ईजी है। मैथ का क्वेश्चन लेवल अच्छा था, अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा था, साइंस कंसेप्ट बेस्ड था एनसीईआरटी से। अब साइंस सभी एनसीईआरटी से बता रहे हैं, तो हमने पहले बुक हमारे पास थी, ई बुक तैयार थी, लेकिन नहीं कैंडिडेट को वीडियो बनाए थे। हमने सोचा कि साइंस से क्वेश्चंस आएंगे तभी बताएंगे, नहीं तो क्या मतलब, ताकि टेक्नीशियन वगैरह को फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर हमने किया साइंस का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है ना क्लास 9th और 10th का, इसमें प्रत्येक चैप्टर के टोटल 32 चैप्टर होते हैं इन दोनों के। वैसे 31 है, 15 + 16, 15 9th के, 16 आपके 10th का। एक चैप्टर जो सोलर सिस्टम का मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, वो क्लास 8th का मैंने ऐड किया, क्लास 8th में था पहले साइंस एनसीईआरटी का। तो इन 32 चैप्टर की हमने एक ई बुक तैयार कर दी। इसमें हमने क्या डाला, तो इसमें हमने पाठ्य पुस्तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लस कंसेप्ट, ऐसा नहीं केवल एक लाइन में फैक्ट नहीं, कंसेप्ट सहित फैक्ट, क्योंकि कंसेप्चुअल सवाल आ रहे हैं आपके 50%। एग्जाम पर की प्रॉब्लम आप कहेंगे ये क्या है, तो एनसीईआरटी की एक अलग से बुक रहती है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं डीपली ऑप्शंस वाले। तो वो डीपली क्वेश्चंस है ना, वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर सहित समझाया गया है। बहुत अच्छे लेवल के पिछली बार रेलवे ने यहाँ से सवाल पूछे थे, और एक तरीके से ये सभी कवर होने पर एक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये आप बहुत मिनिमल फ़ी में हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टाइप से आपके सारे चैप्टर रहने वाले हैं। और ई बुक में क्या सुविधा है, जिस भी चैप्टर को आपको देखना चाहता है ना, यहाँ पर पेज नंबर है, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप उस चैप्टर पर चले जाएंगे। जैसे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया कार्बन है उसके यौगिक में, और इस टाइप से आप देखेंगे एकदम मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पर ई बुक है, जिसमें सबसे पहले कंसेप्ट है, उसके नीचे पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास सवाल इंपॉर्टेंट है ना वो भी डाल दिए, और एनसीईआरटी के एग्जाम पर के क्वेश्चंस हैं वो सारे डाल दिए। इस प्रकार चैप्टर वाइज बता दूं, ये ई बुक फॉर्मेट में है, 1000 पेजेज है 9th और 10th की। बाकी आप अलग अलग भी ले सकते हो 9th 10th की। कैसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक डेमो वीडियो है, क्लिक करेंगे और चेक कर देंगे। वहाँ पर ई बुक हम अपडेट भी करते हैं। एक बार आपने ले ली ना, दोबारा फ्री अपडेट मिलेगा आपको। और 9th 10th के अलग अलग लेना चाहते हैं, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि किसी एक की ले रखी पहले, तो वो आप ले सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। ऐसा ही आप टीसीएस 2023 और 24 के अलग अलग जीके का भी ले सकते हो। 4300 जीके के क्वेश्चन है, करंट वगैरह सारा कुछ उसमें इंक्लूड है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट। कुछ एडवांस में लेना चाहते हो साइंस का, यानी इजी नहीं, एनसीईआरटी नहीं, और टफ लेवल के 2023-24 में एसएससी में टीसीएस ने काफ़ी टफ सवाल पूछे, 1155 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ये भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बात बताता हूँ आपको, आप जब सिलेबस देखते हो ना एएलपी, और विशेषकर टेक्नीशियन वाले ध्यान दीजिएगा, तो एएलपी के सिलेबस में आपका जो ये पोर्शन है ना, जनरल साइंस में 10th स्टैंडर्ड दे रखा है, 9th 10th एनसीईआरटी एक तरीके से कवर हो रही है। जनरल अवेयरनेस आप देखेंगे ना, तो इसमें करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर। अब कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो गई, भाई करंट अफेयर्स अलग पढ़ना है, ये अलग पढ़ना है। एक्चुअली आपका जो करंट अफेयर्स आ रहा है ना, वो इनसे आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी से करंट आ रहा है, स्पोर्ट्स से करंट आ रहा है, कल्चर से करंट आ रहा है, पर्सनैलिटीज से करंट, इकोनॉमिक्स से करंट, पॉलिटी से करंट। आप कहेंगे इसका और प्रूफ बताओ। और प्रूफ है आपका टेक्नीशियन का सिलेबस। अब टेक्नीशियन का सिलेबस में क्या प्रूफ है, इसमें वैसे साइंस का वेटेज ज़्यादा है। बात करते हैं अपन सीबीटी 1 में टेक्नीशियन की, तो ये 40 क्वेश्चन साइंस के हैं और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में इन्होंने जो सिलेबस बताया ना, इसमें थोड़ा इन्होंने बदलाव किया है, बताता हूँ। ये रहा, इन्होंने जनरल अवेयरनेस का बताया कि ऑन करंट अफेयर्स इन। अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि करंट अफेयर्स जो रहेगा ना, वो साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, इन सभी का करंट अफेयर्स रहेगा। लेकिन एएलपी में ये नहीं बताया। तो अब ये समझ लीजिएगा आप टेक्नीशियन वाले, ये एक प्रो टिप है, ये सभी करंट अफेयर्स में आप जुगाड़ कर सकते हो। 2024 के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही टॉपिक हैं, आप देख लो। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ चैनल आपका
पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल जॉइन होना चाहिए। तो ये रहा रिव्यू, आपका कितना अटेम्प्ट है और जो गूगल फॉर्म मैंने बताया जैसे ही एग्ज़ाम होता है वो फॉर्म ज़रूर भरना, ताकि अपन ऑल ओवर शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल आकलन करेंगे ना, कौन सी शिफ्ट टफ आई तो उसके अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।